हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान देख रहे हैं जिसका भाग 3 अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी क्रम में आज हम लोग मौलिक अधिकार में जो आपका एक मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है तो देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता दिलवाने की संकल्पना की गई थी। मतलब उनको कहा गया था कि सभी भारतीयों को अपने विचार की अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी। और इसको पूर्ण कब किया गया तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 25 से 28 है, इसके अंतर्गत इसको पूर्ण रूप दिया गया, जो आपकी उद्देशिका में बातें कही गई थी। और इसको तब और पूर्ण रूपता मिली जब आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ दिया गया। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है अनुच्छेद 25 और 28 में क्या लिखा है उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो पूरा जानकारी लेने के लिए आप वीडियो को आगे तक देखते रहिए। देखिए अनुच्छेद 25 क्या कहता है तो यह अनुच्छेद जो है, इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने, उसमें लिखी हुई बातों का आचरण करने तथा अंतःकरण करने की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब आपने क्या समझा कि आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म को आप मान सकते हैं और उसको छोड़ के अन्य धर्म को भी मान सकते हैं। उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसका आचरण भी कर सकते हैं और उसका अंतःकरण भी कर सकते हैं, मतलब उसको पूरी तरह से मान सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में दी गई है। और अनुच्छेद 25 का जो सब क्लास 2 है उसमें क्या कहा गया है तो यह अनुच्छेद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य जो है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत विधि का निर्माण कर सकता है, ऐसी बात कही गई है। इसका मतलब है जो आपको ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, इस पे जो है अनुच्छेद 25 का जो सब क्लास 2 है ये कुछ जो है लिमिट लगाता है। क्या कह रहा है कि राज्य जो चाहे तो वो क्या कर सकता है, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस पे जो है रोक विधि बना सकता है। इसका कारण क्या है दोस्तों, जो आपके स्वास्थ्य की बात कही गई है तो इसको क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए जो जैन धर्म वाले होते हैं उनमें एक प्रथा होती है संथारा प्रथा, जिसके तहत आदमी जब वृद्ध हो जाता है तो एक उम्र में, मतलब वृद्धावस्था में जाके जब उसकी मृत्यु काफ़ी नज़दीक होती है तो वो भोजन को त्याग कर और गृह त्याग कर जंगलों में चला जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, मतलब दोस्तों, क्योंकि वो एक धार्मिक स्वतंत्रता है तो उसको रोकने के लिए राज्य चाहे तो क्या कर सकता है, विधि निर्माण कर सकता है। तो ये जो है स्वास्थ्य वाले शब्द को हमने समझा दिया। ऐसे लोक व्यवस्था मतलब जो आपकी, अगर मान लीजिए किसी धर्म की वजह से किसी भी प्रकार की लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो राज्य चाहे तो उस धर्म की उस व्यवस्था को, मतलब उस छूट को रोक सकता है। और सदाचार की भी बात आप इसी प्रकार समझ सकते हैं। तो देखिए, और आगे इसमें क्या लिखा है, जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द, इसको अनुच्छेद 25 के सब क्लास 2 में डिफाइन किया गया है कि हिंदू किससे मतलब संबंध रखता है। तो देखिए, हिंदू शब्द के अंतर्गत आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी आते हैं। मतलब जो आपके बौद्ध धर्मावलंबी हैं, जैन धर्मावलंबी और सिख धर्मावलंबी, ये क्या है, सभी हिंदू माने जाते हैं। तो इसको मानने के साथ साथ हिंदू धर्म के जितने भी धार्मिक स्थल हैं ये सभी वर्गों के लिए खुले रहेंगे, हिंदू, बौद्ध और सिख धर्मों के लिए। ऐसी बात अनुच्छेद 25 में कही गई है। आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की दबाव, लालच में किए गए धर्म परिवर्तन को जो है अनुच्छेद 25 नहीं मानता, उस पर रोक लगाता है। मतलब अगर आप किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं किसी के दबाव में या फिर किसी लालच में आके, तो आप जो है अनुच्छेद 25 के तहत उसको नहीं रखा जाएगा, उस पर रोक लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आप अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उसको कर रहे हैं और आप उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 25 के तहत आप कर सकते हैं। आगे देखिए, अनुच्छेद 26 देखेंगे। इसके अंतर्गत
धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है और ये स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। मतलब आपने क्या समझा कि अभी हमने जितना पढ़ा है ऊपर 25 में, वो सभी एक व्यक्ति से भी रिलेटेड था और एक संप्रदाय से, लेकिन इसमें जो 26 में है ये सभी संप्रदाय से रिलेटेड है। मतलब जितनी भी धार्मिक कार्य हैं उसकी जो स्वतंत्रता है वो यहाँ पे जो आपकी संप्रदाय हैं उनको दी गई है। मतलब संप्रदाय का मतलब क्या है? धार्मिक संप्रदाय का मतलब किसी एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति समूह को धार्मिक संप्रदाय कहते हैं। तो देखिए इसके जो है 4, मतलब इनको कुल 4 अधिकार दिए गए हैं धार्मिक संप्रदायों को। वो क्या क्या कर सकते हैं? तो वो धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और पोषण कर सकते हैं। मतलब कोई भी धर्म चाहे तो धर्म को बढ़ावा देने के लिए, कोई भी धार्मिक संप्रदाय चाहे तो धार्मिक प्रयोजनों को बढ़ावा देने के लिए वो क्या कर सकता है? धार्मिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है और उसका पोषण कर सकता है, मतलब उसको चला सकता है। दूसरा क्या है? वह अपने धर्म विशेष कार्यों के प्रबंधन का अधिकार रखता है। और तीसरा क्या है? वो जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार कर सकता है। मतलब जो भी चढ़ावा वगैरह चढ़ता है उसका अधिकार भी उसी संस्थान को रहेगा। और तीसरा क्या है? जंगम व्यवस्था और संपत्ति का विधि के द्वारा प्रशासन, विधि के अनुसार प्रशासन किया जाएगा। और इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं। मतलब ये 4 अधिकार तो धार्मिक संप्रदायों को दिए गए हैं, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसकी कुछ जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है इसके तहत लोग, यहाँ पे लोक होना चाहिए था, लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब लोक व्यवस्था का मतलब जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है? सदाचार को नुकसान नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है? स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होना चाहिए। देखिए जो 25 में दिया गया था कंडीशंस कि राज्य चाहे तो इस आधार पे विधि बना सकती है, तो वही जो 26 में है, मतलब उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए किसी धार्मिक संप्रदाय की वजह से। अगर लोक व्यवस्था या सदाचार या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है तो उस पर जो है रोक लगाई जा सकती है अनुच्छेद 26 के तहत। आगे देखिए अनुच्छेद 27, इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें यह वर्णित है कि किसी धर्म के प्रचार के लिए हमारी सरकार लोगों से टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है या संस्थान है, अगर वो किसी भी प्रकार का धार्मिक प्रचार कर रहा है तो सरकार जो है उससे टैक्स लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, उससे टैक्स नहीं ले सकती है। देखिए अनुच्छेद 28 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसी संस्थाएं जो धर्म के नाम पर ही स्थापित की गई हैं, तब सरकार ऐसी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा पर रोक नहीं लगा सकती। अब देखिए दी नहीं जा सकती है, लेकिन अगर वो धर्म के नाम पे ही स्थापित हुई हैं तो उनमें रोक भी नहीं लगा सकती। जैसे आपके मदरसे होते हैं तो मदरसों में केवल मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन उस पर जो सरकार है वो रोक नहीं लगा सकती है, लेकिन उसमें कुछ सुधार भी कर सकती है। उसको क्या क्या कर सकती है उसके बारे में देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने क्या किया? मदरसों में हाल ही में जो है वंदे मातरम जो सॉन्ग है उसको अनिवार्य कर दिया है। मतलब ये तो एक मुस्लिम धर्म का शैक्षणिक संस्थान मदरसा, लेकिन इसमें जो है यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है इन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग को अनिवार्य कर दिया है। और आगे देखिए इसी को आधार मानते हुए तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी संचरण संस्थानों में वंदे मातरम गीत को अनिवार्य कर दिया है। तो देखिए दोस्तों आज हमने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो आपका मौलिक अधिकार है उसके बारे में देखा है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।